हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मीराबाई। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। ठीक है, जो मीराबाई थी वो मेवाड़ के जो रतन सिंह राठौर थे उनकी एक बस पुत्री थी। इसका जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने से इनका लालन पालन दादा राव दूदा ने किया। देखिए, बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो माता की मृत्यु के बाद मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी राव दादू ने किया था। राव दूदा वैष्णव भक्त थे। वो जो उनके दादाजी थे वो वैष्णव माता के भक्त थे। मीरा पर दादा के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव होने के कारण ये बचपन से ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गईं और ऐसे ही अपने दादा को भक्ति में लीन देखते हुए जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गईं। मीरा का विवाह राणा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो जो राणा थे उनके सबसे बड़े पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ था। सुखी जीवन बिताते हुए ये पति सेवा और उपासना में लगी रहती थी और शादी के बाद वे सुखी जीवन बिताने लगी और पति की सेवा करने लगी। इसी तरह उनका जीवन बीतने लगा। आगे देखते हैं। 10 वर्ष बाद पति की मृत्यु हो जाने पर मीरा श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गई। 10 वर्षों के बाद पति की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो मीरा थी वो श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो जाती हैं। आगे देखते हैं। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर संत लोग दर्शन करने आने लगे। जो ये भक्ति रखती थी श्री कृष्ण के प्रति, तो ये सब सुनकर संत लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। भाव विभोर होकर मीरा संतों के साथ नाचने लगी और फिर इसी भाव विभोर में मीरा जो थी वो संतों के साथ रहने लगी और नाचने भी लगी उनके संग। मीरा की सास ननद उदा और राणा विक्रम सिंह को मीरा का रहन सहन बुरा लगता था। जो मीरा की सास थी और उनकी ननद उदा थी और उनके ससुर जो राणा विक्रम सिंह थे, उनको जो मीरा का रहन सहन था वो अच्छा नहीं लगा, उनको खराब लगता था। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उन सब ने मीरा को बहुत कष्ट दिया और उनके सास ससुर और ननद ने मिलकर उनको बहुत ही कष्ट दिया था। आगे देखते हैं। इससे मीरा का कृष्ण के प्रति लगाव और बढ़ता गया और इससे इन सब से जो मीरा का कृष्ण के प्रति लगाव था वो और भी बढ़ता गया। आगे देखते हैं। राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर दिया। जो उनके ससुर राणा थे उन्होंने मीरा को मृत्यु देने के लिए मीरा को जहर दे दिया। आगे देखते हैं। परंतु उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जहर खाने के बाद भी जो जहर दिया गया था उससे मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीराबाई निर्भीक महिला थीं। इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा। जो मीरा थी वो एक निर्भीक महिला थी। इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा था। ये पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गईं और शेष जीवन भक्तों की तरह बिताने लगी।
पहले ये वृंदावन गई, फिर उसके बाद ये द्वारिका चली गई, और जो कुछ शेष उनके जीवन में बचा था वो भक्तों की तरह उसमें बिताने लगी। द्वारका में ये प्रतिदिन श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मंदिर जाती थी। ये द्वारका में जब रहती थी तो वो प्रतिदिन हर एक दिन श्री कृष्ण में जो है द्वारिकाधीश मंदिर, वहाँ पे ये जाती थी। आगे देखते हैं। द्वारका में रहते हुए ही इनका निधन हुआ और इनकी मृत्यु द्वारिका में ही हुई थी। मीराबाई में अपूर्व काव्य क्षमता थी। इन्होंने ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा में अपने भावों को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। इन्होंने अपने भाषा को किस भाव को सरल शब्दों में व्यक्त किया है? कौन कौन भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? तो ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती में। आगे देखते हैं। मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया। मीरा के जो पद थे वो लोगों को भी प्रभावित किया। जन मतलब होता है लोग। इनका संबंध किसी संप्रदाय विशेष से नहीं था। इन्होंने निजी साधना को मान्यता दी है। इन्होंने अपने निजी जो साधना है उसको मान्यता दी है। इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी और ये श्री कृष्ण को पति रूप में पूजती थी। ये जो श्री कृष्ण थे इनको ये मीराबाई पति के रूप में उनको पूजती थी। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना में से अपना समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया। मीराबाई जो थी वो उच्च कोटि की भक्ति की साधना करते हुए अपना समाज और साहित्य और देश की भी कल्याण की है इन्होंने। आगे देखते हैं। ये भारतीय नारी समाज का गौरव है। ये जो मीराबाई हैं वो भारतीय नारी समाज का एक गौरव है। इनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। निधि मतलब होता है खजाना। इनका जो पद है वो हिंदी साहित्य के लिए बिना मूल्य का एक खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।